आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस मोड़ की जहां एक पल में सब कुछ बदल जाता है, जहां तकलीफ, डर और बेचैनी सब अचानक हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक शांत से दिन से, जब सब कुछ सामान्य लग रहा था। आर्या और अनु अपनी रोज की छोटी छोटी बातों में खोए हुए थे। दोनों के बीच हल्की मस्ती, कुछ छोटी नाराजगियां और बहुत सारा अपनापन था। आर्या की मां हमेशा की तरह उन दोनों पर अपना प्यार बरसा रही थीं, क्योंकि उनके लिए आर्या ही नहीं, अनु भी परिवार ही थी। मां की बातों में हमेशा वही नरमी और वही अपनापन था, जिसे सुनकर कोई भी अपनी परेशानी भूल जाए। लेकिन किसे पता था कि ऐसा दिन भी आएगा जब वही मुस्कान, वही प्यार भरी आवाज, सब कुछ मानो दूर होता जाएगा। उस दिन हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मां घर से निकली थीं कुछ जरूरी काम के लिए। आर्या ने सिर्फ इतना ही कहा था कि जल्दी आना, और मां ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया था। वही आम सरल सी बात, पर किसे पता था कि यही आखिरी बार है जब सब कुछ सामान्य था। जीवन कभी कभी बिना बताए पलटवार करता है। मां रास्ते पर थीं, सोच रही थीं कि घर लौटकर आर्या और अनु के लिए क्या बनाना है, क्या कहना है, कैसे सबका दिन और अच्छा बना देना है। पर तभी किस्मत ने करवट ली। किसी अनजाने मोड़ पर, किसी अनजाने पल में एक ऐसी घटना हुई जिसकी आवाज ने जैसे पूरे समय को रोक दिया। ब्रेक की तेज आवाज, किसी चीज का टूटने जैसा एहसास, और फिर एक डरावनी चुप्पी। वह चुप्पी जो किसी तूफान का संकेत होती है। उस पल की तस्वीर कोई साफ नहीं देख पाया, पर उसका असर सबकी रूह तक उतर गया। घर की शांति अचानक बेचैनी में बदल गई। आर्या को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे दिल अचानक कस गया हो। अनु ने भी महसूस किया कि कुछ सही नहीं है। जब फोन की घंटी बजी, दोनों के हाथ जैसे कांपते हुए बढ़े। दूसरी तरफ ऐसी खबर थी जिसने उनके शरीर को सुन्न कर दिया। आर्या की मां का एक्सीडेंट हो गया है। खबर सुनते ही जैसे दोनों की दुनिया बिखर गई। आर्या के पैरों से जमीन खिसक गई और अनु की सांसें तेज हो गईं। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर यह कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब क्या होगा। दिल में कई सवाल थे, पर किसी के पास जवाब नहीं। बस मन में वही डर कि कहीं देर न हो जाए। दोनों बस यही सोच रहे थे कि काश यह सपना हो, काश ये सच न हो। पर सच कभी किसी की दुआ से नहीं बदलता, और वह सच यह था कि आर्या की मां की हालत गंभीर थी। उस एक खबर ने उनके दिलों पर एक वजन रख दिया, एक ऐसा डर जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दोनों खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। यह बस शुरुआत थी उस सफर की, जहां दर्द, चिंता और उम्मीद तीनों एक साथ चल रही थीं। अब शुरू होता है वह हिस्सा जहां डर अपने पूरे रूप में सामने आता है। आर्या और अनु दोनों उसी खौफ के साथ अस्पताल पहुंचे, जैसे किसी ने उनके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मन में एक ही सवाल था, क्या मां ठीक होंगी? पर सवाल जितना सरल था, जवाब उतना ही भारी। अस्पताल का माहौल हमेशा किसी के दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। हर तरफ भागते लोग, तेज कदमों की आवाज, दूर से आती मशीनों की बीप, यह सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं कि जिंदगी कितनी नाजुक है। आर्या अंदर से टूट रहा था, पर उसे खुद को मजबूत दिखाना था ताकि अनु घबराए नहीं। अनु अंदर ही अंदर रो रही थी, पर वह अपनी आवाज नहीं निकलने दे रही थी ताकि आर्या अकेला महसूस न करे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, जैसे यही एक सहारा हो जो उन्हें गिरने से बचा सकता है। डॉक्टरों की चिंता भरी आवाजें और अस्पताल की तेज हलचल उनके मन में और बेचैनी भर रही थीं। आर्या के मन में बार बार मां की मुस्कान घूम रही थी। वह सोच रहा था कि उन्होंने जाते वक्त आखिरी बार क्या कहा था। अनु अपनी आंखें बंद करके वही पल याद कर रही थी जब मां ने उसे गले लगाकर कहा था कि वह हमेशा उसके साथ है। अब उन्हीं बातों की गूंज उन्हें और दर्द दे रही थी। वे बस यही सोच रहे थे कि काश वे समय को रोक पाते, काश वे मां को उस रास्ते पर जाने से रोक पाते। इंतजार का हर सेकंड पहाड़ जैसा लग रहा था। दिल में आशा भी थी और डर भी,
पर दोनों ही मिलकर मन को कमजोर बना रहे थे। तभी अचानक डॉक्टर उनके सामने आए। उनकी रुकी हुई सांसें एक पल के लिए और भारी हो गईं। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में बताया कि मां की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें बहुत गहरी चोटें आई हैं और अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। यह सुनते ही जैसे आर्या की रीढ़ के नीचे से सिहरन गुजर गई। उसने अपनी आंखों में उमड़ते आंसू रोकने की कोशिश की, पर मन में उमड़ता डर किसी दीवार से कम नहीं था। अनु की आंखें भर आईं, पर उसने आर्या के कंधे पर हाथ रखकर खुद को संभाला। दोनों के मन में बस यही चल रहा था कि क्या अब सब कुछ बदल जाएगा? क्या उनका परिवार टूट जाएगा? उनके कानों में डॉक्टर की वही बात गूंज रही थी, हमें समय देना होगा। समय, वही समय जो कभी तेज भागता है और कभी इतना धीमा कि हर सांस भारी लगती है। अब उनके पास बस उम्मीद थी, छोटी सी उम्मीद, पर वही उनके दिल की ताकत बनी हुई थी। वे जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, पर वे यह भी जानते थे कि मां इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। उनका संघर्ष ही अब आर्या और अनु का सहारा था। यह कहानी यहां रुकती नहीं है। अब शुरू होता है वह सफर जहां हर दिन एक नया सवाल खड़ा करेगा, जहां हर पल एक नई दुआ निकलेगी और जहां दिल में बस एक ही चाहत होगी, मां सुरक्षित वापस लौट आएं।